बीपीएससी के लिए पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित 160 क्वेश्चन यानी कि प्रश्न उत्तर हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते जाते हैं। ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन है। 160 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, चिरांद जहाँ से हड्डी का साक्ष्य मिला है बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो सारण जिला में है और बिहार में स्थित है। ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व पाषाण काल के अवशेष मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मिले हैं? तो बिहार में पूर्व पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल के अवशेष जो है मुंगेर और नालंदा में मिला है। कहाँ मिला है? मुंगेर और नालंदा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पाषाणकालीन हस्तशिल्प, हैंड एक्स और पत्थर के उपकरण मिले हैं? तो मुंगेर में मिला है। पाए गए जो भीम बांध क्षेत्र है उसी से मिला है क्या? हैंड एक्स। ठीक है ना, मुंगेर से मिला है। चिरांद नामक प्रागैतिहासिक स्थल बिहार के किस नदी घाटी में स्थित है? तो चिरांद का जो नदी घाटी पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? घाघरा नदी घाटी। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद में किस काल के अवशेष प्रचुर मात्रा में मिले हैं? तो चिरांद जो है नवपाषाणकालीन स्थल के लिए प्रमुख है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पाषाणकालीन स्थल चेचरी बिहार के किस जिला में है? चेचरी जो पाषाणकालीन स्थल चेचरी है बिहार के किस जिला में है? वैशाली जिला में। कहाँ है? वैशाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमुख अवशेष कहाँ से मिले हैं? ताम्र पाषाण के अवशेष कहाँ से मिला है? चिरांद से भी मिला है, चेचरी से मिला है जो वैशाली में है, सोनपुर और मनेर से मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोनपुर पाषाण ताम्र पाषाण स्थल बिहार के किस जिले में है? सोनपुर सारण में है। मनेर प्रागैतिहासिक और ताम्र पाषाणिक स्थल बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? मनेर पटना में है। कहाँ पर है? मनेर पटना में। बिहार के किस स्थल से काले और लाल मृदभांड बिहार के किस स्थल से काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं? चिरांद और सोनपुर। चिरांद और सोनपुर। बिहार में नवपाषाण काल के लोगों का मुख्य आवास स्थल कौन सा था? चिरांद था। क्या था? चिरांद। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चिरांद से प्राप्त नवपाषाणकालीन उपकरण मुख्य रूप से किसके बनाए गए थे? तो चिरांद में जो नवपाषाणकालीन स्थल उपकरण मिले हैं वह हिरण के सींग के हड्डियों से बनाए गए थे। हिरण के सींग के हड्डियों से। बिहार के किस प्रागैतिहासिक स्थल से चावल और धान की खेती का साक्ष्य मिला है? प्रागैतिहासिक स्थल से चावल और धान की खेती का साक्ष्य चेचरी वैशाली से मिला। कहाँ से मिला है? चेचरी वैशाली। बिहार में पूरा पाषाण काल के औजार सबसे पहले किसने खोजे थे? बिहार में पूरा पाषाण काल के औजार किसने खोजे थे? ए एल घोष। किसने खोजा था? ए एल घोष ने खोजा था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस क्षेत्र में माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो पठारी और पहाड़ी क्षेत्र विशेषकर मुंगेर और गया में। बिहार के किस जिले में पहाड़ियों से पूर्व पाषाणकालीन मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? नवादा और गया। नवादा और गया। बिहार के राजगीर की पहाड़ियों से किस काल के अवशेष मिलने की पुष्टि हुई है? तो पूरा पाषाण काल के अवशेष। कहाँ के? पूरा पाषाण काल के अवशेष देखने की पुष्टि मिली है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र पाषाण युग का समय था 1000 से 500 ईसा पूर्व। बिहार में किस स्थल से मृदभांड के साथ तांबे की वस्तुएं मिली है? ताराडीह से। कहाँ से? ताराडीह से। ताराडीह ताम्र पाषाणिक स्थल बिहार में कहाँ स्थित है? बोध गया जिला में है। ताराडीह कहाँ है? बोध गया। ताराडीह स्थल कहाँ स्थित है? बोध गया में। बिहार के किस स्थान से पाषाणकालीन पॉलिशदार कुल्हाड़ियाँ मिला है? कुल्हाड़ी बिहार में कहाँ से मिला है? पॉलिशदार राजगीर और मुंगेर से। कहाँ से? राजगीर और मुंगेर से। बिहार में पाषाणकालीन संस्कृति की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पुरातत्वविदों को। ठीक है। बिहार में चेचरी वैशाली के किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं? काले, लाल, धूसर मृदभांड। तीनों प्रकार के मृदभांड मिले हैं चेचरी से, जो वैशाली में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
बिहार में पाषाण काल के दौरान लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? शिकार और संग्रहण। बिहार में पाषाण काल के दौरान लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? शिकार और संग्रहण। बिहार में किस स्थल से पाषाण काल के बाद लोहे के प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं? बिहार के किस स्थल से पाषाण काल के बाद लोहे के प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं? चिरांद और सोनपुर। बिहार में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पुरातात्विक उत्खनन और उपकरण। बिहार के किस जिले में पाषाणकालीन शैलचित्र के संकेत मिलते हैं? नवादा, ककोलत के पास और कैमूर की पहाड़ी में। यहाँ से क्या मिलता है? प्राचीनकालीन शैलचित्र। प्राचीनकालीन शैलचित्र नवादा, ककोलत के पास और कैमूर के पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैमूर की पहाड़ियों में प्राप्त प्रागैतिहासिक शैलचित्रों का मुख्य विषय क्या था? शिकार के दृश्य और पशुओं के चित्र। बिहार के किस स्थल से मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं? चिरांद से। बिहार के पाषाणकालीन स्थलों में सबसे प्रसिद्ध नवपाषाणिक बस्ती कौन सा था? चिरांद। बिहार के किस जिले में मानपुर प्रागैतिहासिक स्थल स्थित है? मानपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ है? मानपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ है? नालंदा में है। कहाँ पर है? नालंदा में। बिहार में ताम्र पाषाण काल के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? छोटा नागपुर के पठारी से। बिहार में किस नदी स्थल से चूल्हे और पकी हुई मिट्टी के साक्ष्य मिला है? चिरांद। ठीक है ना, चिरांद स्थल से मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के किस स्थल से हड्डी के बने हथियारों की सबसे बड़ी संख्या मिली है? चिरांद से। बिहार के पाषाणकालीन इतिहास में चिरांद की खोज कब चर्चा में आई? 1960 के दशक के बाद। बिहार में किस क्षेत्र में नवपाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ियाँ भारी मात्रा में देखने को मिलता है? संताल परगना क्षेत्र, दक्षिण बिहार के जिले में। बिहार के गया जिलों में स्थित ताराडीह स्थल की खुदाई से कितने सांस्कृतिक स्तरों का पता चलता है? 6 सांस्कृतिक स्तर को पता चलता है, पाषाण काल से गुप्त काल तक। बिहार में पाषाण काल के अवशेषों से किस बात की जानकारी मिलती है? प्राचीन मानव के जीवन और उनकी संस्कृति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस नदी घाटी में पाषाणकालीन मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं? गंगा और सोन। बिहार के किस स्थल से ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेषों में हड्डी के उपकरण भी मिले हैं? सोनपुर। बिहार में नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? घास फूस और कंदराओं झाड़ियों में। बिहार के किस स्थल से पॉलिशदार पत्थर के टुकड़े मिले हैं? मनेर। बिहार के किस स्थल से पॉलिशदार पत्थर के टुकड़े मिले हैं? मनेर। बिहार में पाषाण काल के औजारों में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग होता था? क्वार्ट्ज और चर्ट। बिहार में पाषाण काल के औजारों में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग होता था? क्वार्ट्ज और चर्ट प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में पाषाण युगीन अवशेषों की प्राप्ति के बाद संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया? पटना संग्रहालय। बिहार के प्रागैतिहासिक स्थलों में सबसे अधिक उत्खनन कहाँ से मिला है? चिरांद और सारण। बिहार के चिरांद से मिला है, जिसको सारण में कहा जाता है। बिहार में किस क्षेत्र को प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था? दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र। बिहार के किस स्थल से मृदभांड निर्माण की सबसे प्राचीन तकनीक के प्रमाण मिले हैं? चेचरी से। बिहार में ताम्रपाषाण काल की विशेषता क्या थी? पत्थर और तांबे के उपकरणों का एक साथ प्रयोग। बिहार में किस स्थल से आग में पकी हुई मिट्टी के मनके भी मिले हैं? चिरांद से मिले हैं। बिहार के पाषाणकालीन स्थलों से मिले पशुओं की हड्डियों में सबसे अधिक हड्डी किस पशु का मिला है? तो हिरण और मवेशी का। ठीक है, हिरण और मवेशी का। इस प्रकार हम लोग 50 क्वेश्चन देखे, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लगभग 160 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 50 देख लिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के त्रिविध विभाजन पाषाण, कांस्य और लौह का आधार क्या है? तो थॉमसन की प्रणाली है। ठीक है ना,
मिलने वाली चीज़ों के आधार पर इसलिए उसको कहा गया है पाषाण, कांस्य और लोहा। यहाँ पत्थर के औजार मिले थे, यहाँ कांसा मिला था, यहाँ लोहा मिला था, इसलिए 3 भागों में बाँट दिया गया। थॉमसन की प्रणाली, थॉमसन जे जे थॉम सॉरी थॉमसन ने इसको बाँटा था, ठीक है? वो विज्ञान वाला नहीं। पाषाण काल को सामान्यतः कितने भागों में बाँटा गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ खोजे गए, किसने खोजे थे? तो भारत में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। भारत मेहरगढ़ है वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं इसको। भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्ढेवा, उत्तर प्रदेश। यदि आधुनिक खोज के हिसाब से देखें तो लहुरा देव कहाँ से मिला है? लहुरा देव, ठीक है ना। ये जो है ना, ये 8000 ईसा पूर्व मिला है, और ये है, ये 7000 ईसा पूर्व। कृषि का साक्ष्य जो मिला है 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़, तो ये 7000, और ये जो लहुरा देव नया खोजा संत कबीर नगर में जो खोजा है ये 8000 ईसा पूर्व। तो सबसे प्राचीन यही है, ठीक है ना। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को दफनाने जाने का साक्ष्य बुर्जोम से मिला। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध थी? पाषाणकालीन शैलचित्र के लिए। भीमबेटका किस राज्य में? मध्य प्रदेश, रायसेन जिला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। आग का नियमित और जागरूक उपयोग किस काल से शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण औजार किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। भारत का कौन सा स्थल नवपाषाण काल में राख के टीलों के लिए प्रसिद्ध है? संगनकल्लू और पिकलीहल। पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार एवं खाद्य संग्रह। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को बनाया गया था, ठीक है ना। किसको बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। ताम्र पाषाण संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चैल्कोलिथिक युग जाना जाता है, चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। भारत में पाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1863 में। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारत में कौन सी संस्कृति व्यापक थी? पाषाणकालीन और ताम्र पाषाणकालीन। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के किस काल के अवशेष बड़ी मात्रा में मिले हैं? पूरा पाषाण काल के। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। मध्य पाषाण काल आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी हथनौरा से मिला है। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य हथियार क्या थे? माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के औजार। किस काल को लघु पाषाण काल कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। नव पाषाण काल का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? तो नव पाषाण काल को न्यूलिथिक एज या पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल का अंग्रेजी पर्याय क्या है? पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड। भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति का आरंभ लगभग कब माना जाता है? 7000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस काल में मनुष्य ने खाद्य उत्पादक का रूप लिया? नवपाषाण काल। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? लोहे के काल और कब्रों से। महापाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है? मृतकों के दफनाने के स्थान पर या समाधि स्थल पर, ठीक है ना। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा या पाषाणोत्तर संस्कृति से। भारत में किस क्षेत्र में सबसे पहले पाषाणकालीन बस्तियों का खोज हुआ था? पल्लवरन, तमिलनाडु से। रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में पहला हैंड एक्स कहाँ से प्राप्त किया था? पल्लवरन, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। जो कहाँ है आपका? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। हाँ, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में ऐतिहासिक काल से पूर्व काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल का वह समय है जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, उसको क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। इसको
यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा हमको याद ये रखना है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य, कोई भी लिपि नहीं मिलता, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? सीजे थॉमसन। किसने? सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य देने वाला स्थल कोल्डिहोवा किस नदी घाटी में स्थित है? बेलन घाटी में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखैया से। कहाँ से मिले हैं? लेखैया से। बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश किस काल के प्रमुख स्थल हैं? मध्य पाषाण काल के हैं, जो वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्रकारी मिली है? भीमबेटका से। पाषाण युगीन लोगों द्वारा सबसे पहले किस फसल की खेती की गई थी? जौ। मानव की सबसे पहली मूर्तियाँ किस काल में बनानी शुरू हुई? उच्च पुरा पाषाण काल में। प्राचीन काल में मानव उपकरणों के निर्माण का प्रमुख केंद्र इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कायथा संस्कृति का संबंध किस राज्य के ताम्रपाषाण काल से है? मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति कहाँ पर थी? मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति कहाँ से की थी? मध्य प्रदेश की। जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति किस राज्य का एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल था? महाराष्ट्र। आहार संस्कृति जो है राजस्थान में है। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। ताम्रपाषाण काल में लोग अपने मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? चलो भाई, भारत में, ठीक है, भारत में किस काल को शिकार और संग्रह का काल कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल को। ठीक है ना। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले कब मिली थी? तो 1867 या 68 में C.L. कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में। पाषाण काल के किस चरण में मनुष्य ने वस्त्र बुनना सीखा? वस्त्र बुनना सीखा नवपाषाण काल में। पाषाणकालीन समाज मुख्यतः किस प्रकार का था? तो कबीलाई था। ठीक है ना, कबीलाई था। अगला हमारा क्वेश्चन है, और क्या है? प्राचीन काल में मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला पत्थर कौन सा था? क्वार्टजाइट था। मध्य पाषाणकालीन स्थल लंघनाज कहाँ है? लंघनाज कहाँ है आपका? गुजरात में है। दमदमा, जहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ जिला। महतहा स्थल से किस प्रकार के अवशेष बड़ी संख्या में मिली है? हड्डी के उपकरण और आभूषण का। भारत में किस स्थान पर सबसे पहले कृषि का स्पष्ट प्रमाण मिला है? मेहरगढ़। मानव नवपाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। पाषाण काल मानव द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा। पाषाण काल के अंत और धातु काल की शुरुआत के संक्रमण काल को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। पाषाण दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन बस्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पिकलीहल, पुतनूर, ब्रह्मगिरी, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश। थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं, रंग चेंज कर ले। क्या है भाई ये? चलो, इस रंग को ले लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न पूरा पाषाण काल का मुख्य उपकरण क्या था? हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, व्हीलर और चॉपर। मध्य पाषाण काल के उपकरण को मुख्य रूप से
किस प्रकार के आधारित थे? तो फ्लैक उपकरण था, ठीक है ना, फ्लैक था। उच्च पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? ब्लेड और ब्यूरिन प्रकार के उपकरण, ब्लेड और ब्यूरिन प्रकार के उपकरण। भारत में मध्य पाषाण काल के लोग किस प्रकार के पशुओं को पालते थे? भेड़, बकरी और मवेशी टाइप के। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज कौन सी थी? कृषि का आरंभ और पहिए का खोज, कृषि का आरंभ और पहिए का खोज, कृषि का आरंभ और पहिए का खोज। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाषाण युगीन मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू को, ठीक है ना, कुत्ता को पालतू बनाया? बिहार के किस स्थल से ताम्र पाषाण कालीन मृद भांड और चूड़ियाँ मिली है? चिरांद और सोनपुर, चिरांद और सोनपुर से। बिहार के किस जिले में पाषाण काल के दौरान मानव बस्तियों के सबसे साक्ष्य मिले हैं? सारण और वैशाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के चेचरी स्थल की खोदाई मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा की गई है? बिहार के चेचरी स्थल की खुदाई मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा की गई है? पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा। बिहार के ताराडीह बोध गया, जो जिसका नाम अभी क्या है, गया जी है ना, गया का नाम क्या हो गया, गया जी, ठीक है ना। स्थल से किस काल के अवशेष मिले हैं? नवपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के। बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष सबसे पहले किस स्थान पर मिले हैं? चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन बिहार के पाषाणकालीन लोग किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे? हस्त निर्मित और चाक निर्मित काल और लाल काले और लाल मृदभांड का उपयोग करते थे। बिहार के किस क्षेत्र से पाषाण युगीन जीवाश्म प्राप्त होने की संभावना जताई जाती थी? कैमूर और रोहतास की पहाड़ियाँ। बिहार में प्रागैतिहासिक काल के स्थलों की पहचान मुख्य रूप का आधार क्या है? पत्थर और हड्डी के उपकरण, पत्थर और हड्डी के उपकरण। बिहार के सोनपुर स्थल से किस धातु के अवशेष मिले हैं? तांबा और लोहा की, तांबा और लोहा की अवशेष मिला है, ठीक है ना, तांबा और लोहे की अवशेष मिला है, ठीक है ना, तांबे और लोहे की अवशेष मिला है, ठीक है, तांबे और लोहे की अवशेष मिला है, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पाषाण काल के अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोन एज आर्कियोलॉजी, स्टोन एज आर्कियोलॉजी। पाषाणकालीन संस्कृति में लघु पाषाण उपकरण किस काल की पहचान है? मध्य पाषाण काल। भारत के किस भूभाग को पाषाण काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? विंध्य और नर्मदा घाटी। पाषाण काल में मानव जीवन में स्थायित्व किस काल में आया? नवपाषाण काल में लोग जब खेती का शुरुआत किए तो अस्थायी घर बनाने लगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस काल के मानव ने सबसे पहले मृतकों को दफनाने की परंपरा शुरू की? मध्य पाषाण काल। भारत में ताम्र पाषाण काल की बस्तियां सामान्यतः किस आकार की थी? ग्रामीण बस्तियां के आकार की थी। भारत के किस स्थल से तांबे की टीटियां मिली है? चिरांद। बिहार में पाषाण काल और उसके बाद की संस्कृतियों के क्रमिक विकास का स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? चिरांद और ताराडीह। बिहार के किस जिले में पूरा पाषाणकालीन क्वार्ट्ज के उपकरण मिले हैं? मुंगेर में। पाषाण काल के संदर्भ में हैंड एक्स संस्कृति किसे कहा जाता है? हैंड एक्स संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल का जो औजार है उसको हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में सोहन घाटी कहाँ है? सोहन घाटी कहाँ है? यह पूरा पाषाण स्थल है और यह पाकिस्तान और उत्तर भारत के क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण भारत में पाषाण युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा है? कर्नाटक और तमिलनाडु। पाषाण काल का जो स्थल है ना, युगीन जो संस्कृति ज़्यादातर कर्नाटक और तमिलनाडु में विकसित हुई है। बिहार के किस स्थल से मृतभांडों का नक्काशी के प्रमाण मिले हैं? चेचरी से। चेचरी कहाँ है आपका? वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली, ठीक है, वैशाली में स्थित है। पाषाण युगीन मानव द्वारा गुफाओं में चित्रकारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जादुई अनुष्ठान और मनोरंजन, जादुई अनुष्ठान और मनोरंजन, जादुई अनुष्ठान और मनोरंजन। बिहार के प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल का समापन किस काल के साथ माना जाता है? लौह युग महाजनपद काल के आरंभ के साथ। बिहार के मनेर क्षेत्र से किस काल के अवशेष प्राप्त होते हैं? ताम्रपाषाण काल के। पाषाण काल में मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली कृषि उपज क्या थी? जौ एवं गेहूँ। बिहार के किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो चिरांद से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चिरांद से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? एक मिनट,
किस स्थल से मिला है? तो चिरांद। कहाँ से? चिरांद। चिरांद आपका कहाँ है? सारण में। कहाँ पर है? सारण में। तो इस प्रकार से आपके लगभग 160 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है ना। यह आपको वीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अगला हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना। बाय बाय।